हेलो, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सबको, बड़ों को सबसे पहले मेरा बहुत बहुत नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। वीडियो में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अभी रिसेंटली जो बिल पास हुआ है उसके बारे में है। जो बिल अमित शाह द्वारा, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा बिल पास किया गया और उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। आते हैं, बात करते हैं 1860 इंडियन पैनल कोड, जिसका अब नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। 1898 CRPC भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। 1872 इंडियन एविडेंस कोड, जिसको नाम दिया गया है भारतीय साक्ष्य संहिता। ये नाम दिए गए हैं, नाम चेंज किए गए हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये पेपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज मैं बात करूँगी IPC, जिसका नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता 2023 किया गया है, उसके बारे में बात करूँ। पहला टॉपिक से आती हूँ, राजद्रोह और देशद्रोह। पहले अंग्रेज़ों के, क्योंकि ये जो नियम, जो लॉ है वो अंग्रेज़ों के टाइम का है। उस टाइम पे अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलना और उसके बदले में हमारे जितने बहुत सारे महापुरुषों जो थे, जो देश की लड़ाई में के लिए अपना खून पसीना एक कर रहे थे, और अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलना उनके लिए मौत की सज़ा सुनाया गया। तो वही एक तरीके का राजद्रोह था और उसको ही अब ख़त्म कर दिया गया है। अब आया है देशद्रोह। अब राजद्रोह का जो वर्ड है वो चेंज किया गया है, ख़त्म ही कर दिया गया है। अब आया है देशद्रोह। देशद्रोह में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को ठेस पहुंचाता है और देश के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें करता है या बोलता भी है, या सार्वजनिक स्थलों के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है, सार्वजनिक व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो ले दे करके देश के खिलाफ कुछ भी कार्य आतंकवाद की श्रेणी में आएगा और उसको सज़ा होगी मौत या आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए की जुर्माना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि राजद्रोह को वर्ड को ख़त्म किया गया है और देशद्रोह को लाया गया है। साथ ही ये बोला गया कि इसमें, इस न्याय संहिता में आतंकवाद को भी डिफाइन किया गया है। आतंकवाद जो देश के खिलाफ कोई भी कार्य, वो बोलना हो, करना हो, किसी के प्रति उकसाना हो, पीछे से किसी को देश के खिलाफ काम करने के लिए बोलना हो, ये सारी जो चीज़ें हैं देश की यूनिटी को ख़त्म करे, जो देश की एकता है, अखंडता है, संप्रभुता को ठेस पहुंचाने का कोई भी कार्य आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको जानना चाहिए। दूसरा मैं अगर बात करूँ तो मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग वर्ड आपने बहुत सुना होगा, जैसे कि अगर किसी धर्म के लिए, किसी धर्म की गुटबाजी करके, किसी धर्म के नाम पे किसी की हत्या करना, ये मॉब लिंचिंग में है और इसको सीधे सीधे इस पे दोषी पाए जाने वाले को फांसी की सज़ा दी जाएगी। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं में जो बलात्कार के लिए जो चीज़ें हैं, नाबालिग के साथ अगर कोई रेप करता है तो उसको सीधे फांसी और आजीवन कारावास दिया जाएगा। तो ये कानून है जो इसमें लाया गया है। उसके अलावा मैं बात करूं, इसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कानून को चेंज किया गया है। जो पहले जो कानून था उसको चेंज करके इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, राजद्रोह जो ज़्यादा चेंज किया गया है वो राजद्रोह को हटा करके देशद्रोह लाया गया है। मॉब लिंचिंग से रिलेटेड जो भी है वो उसको संगठित, एक होता है संगठित अपराध। जैसे संगठित अपराध में क्या होता है कि अगर आप साइबर क्राइम करते हैं, अगर आप मिलजुल सारे लोग मिल करके किसी का मर्डर करते हैं, कि कोई भी, तो वसूली करते हैं, ज़बरदस्ती ज़मीन पे कब्जा करते हैं, ये भी एक संगठित अपराध है और उसमें भी आजीवन कारावास दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट है कि इस न्याय संहिता में अगर किसी चीज़ को डिफाइन किया गया है तो वो है आतंकवाद। आतंकवाद को भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन किया गया है और ये बोला गया है, ये क्योंकि इसमें ये पहली बार अमित शाह ने बोला कि ये पहली बार जो ये संहिता है, ये जो बिल है, आतंकवाद को डिफाइन करेगा, जो कि पहले ऐसा नहीं था। बहुत लोग पहले बोल करके
देश के खिलाफ बहुत लोग बोल करके पब्लिसिटी पाने के लिए भी बोलते थे, और ये बोलते थे कि ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये हमें तो फ्रीडम ही मिला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही फ्रीडम है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो वैसी सोच को लगाम देना के लिए भी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिल है। तो यही है कि भारतीय न्याय संहिता में जो इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें इसमें मेन जो चीज़ है वो लाई गई है। अगर पेपर में पूछे कि भारतीय न्याय संहिता किसको रिप्लेस किया है, तो इंडियन पैनल कोड 1860 को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता बना है। इसमें कौन सा एक वर्ड को डिफाइन किया है जो पहली बार है, तो वो है आतंकवाद को। राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह को इसमें लाया गया है। मॉब लिंचिंग के बारे में बोला है, महिलाओं से जुड़े अपराध के बारे में बोला गया है। तो एक जो इम्पॉर्टेंट है वो इसमें फोकस किया गया है। तो ये है हमारे भारतीय न्याय संहिता। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। और तो जो है वो भी मैं आप लोगों को तुरंत बता रही हूँ। अपना बहुत ध्यान रखें।